हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार गुप्ता। आज आप लोग को नागरिक शास्त्र का दो ध्रुवीय अंत जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, कई ऐसे प्रश्न हैं जो आप लोग को बताएंगे। दो ध्रुवीय जो होता है, आप लोग के प्रश्न में उड़ता होगा कि ये पाठ का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। तो ध्रुवीय जो है, इसका तात्पर्य है कि कई देश जब एक दूसरे से युद्ध लड़ रहे थे, शीत युद्ध हो रहा था, तो उस समय ऐसी स्थिति बन गई थी कि जितने भी महान शक्तिशाली जितने भी देश थे, हर देश उस समय वह घटना में उस घटनाक्रम में वह कमज़ोर हो गए थे। तो दो ही ऐसे देश उपस्थित थे उस समय कि जो बहुत ही महान शक्तिशाली के रूप में उभरे थे। एक पहला था रूस, जिसको हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, और दूसरा आप अच्छी तरह से जानते होंगे आप लोग भी, अमेरिका। तो ये दो ही महान शक्तियाँ थी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यह अनेक क्रियाएँ थी। तो ये जो क्रियाएँ थी, यह दोनों दो ध्रुवता का अंत ही थी। दूसरी दुनिया हम कहा जाता है, दूसरी दुनिया को हम समाज के खेमे का देश कहते हैं। इसका अर्थ होता है दूसरी दुनिया का कि समाज के खेमे का अर्थ। जो दूसरी दुनिया होती है, ये कहा जाता है कि तब उसमें बदलाव होता है, और बदलाव होकर ही दो ध्रुवों का अंत हुआ, और तब उसमें बदलाव हुआ। आज के समय में देखते हैं कि वह कई ऐसे देश हैं जो कि स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर रहे हैं। तो यह उन्हीं सब का है। तो ये सब जो क्रियाएं हैं, यह सब एक अलग क्रिया हैं। सोवियत संघ बना, सोवियत संघ का पतन हुआ, तो जो दूसरी दुनिया है, तो यह विश्व में पूर्वी यूरोपीय देश में सोवियत संघ के अंकुश में आ गया था, जिसके कारण इसमें सोवियत सेना थे, और फांसीवादी एकता का चंगुल का मुक्त कराना था। ये सब क्रियाएं उसमें होती थी। समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया इसी को कहते थे। गणराज्य था सोवियत संघ। तो सोवियत संघ जो होती है, यह एक प्रकार का प्रणाली कहो या फिर संघ कहा जाता है। यह रूस में 1917 में यह समाजवादी क्रांति के पश्चात समाजवादी सोवियत गणराज्य का अस्तित्व आया था, और या फिर कह सकते हैं उदय हुआ था। USSR इसको शार्ट में कहा जाता है। तो यह एक पार्टी की संस्था को दे दिया गया था, जो वहाँ की प्राथमिकता दी जाती थी। इसका यह कारण था कि मिसाइल जो खुलेपन में अवधारणा में रखे जाते थे, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। साम्यवादी दल की शक्ति का निरंतर पतन होता गया था, और सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था बहाल कर दी गई थी। ये सब चीज़ें उस समय था। तो समाज का अंत नहीं था उस समय, ठीक। ये सब क्रियाएं होती थी। यह शाक थेरेपी भी आप लोग को पढ़ने परीक्षा में आ सकता है। शाक थेरेपी होता क्या है? तो शाक थेरेपी जो है, सोवियत संघ के विघटन के बाद जब रूस और मध्य एशिया के गणराज्य पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवाद और पूंजीवाद की ओर जो संक्रमण के लिए एक मॉडल बनाया गया था, तो उसी को हम कहते हैं शाक थेरेपी के नाम से उसको जानते हैं। जो शाक थेरेपी है, यह शाक थेरेपी परीक्षा में अत्यधिक मात्रा में पूछा जाता है कहीं कहीं कि शाक थेरेपी होता क्या है। तो शाक थेरेपी यही क्रियाएं हैं कि शाक थेरेपी जो है, यह आप लोग को छोटे प्रश्न में पूछता है कि क्या है। तो ये शाक थेरेपी है आघात पहुंचाकर उपचार करना, ये चीज़ें हैं। तो और अगला प्रश्न आता है शीत युद्ध की समाप्ति। शीत युद्ध की जो समाप्ति हुई थी, तो यही क्रिया थी कि सोवियत संघ में विघटन जो हुआ था, इसी कारण से वह शीत युद्ध की समाप्ति हो गई।